नमस्ते दोस्तों, विजय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये बीजी व्यंजक संबंधी हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो में हमने बताया है कि किस प्रकार से हम बीजी व्यंजकों का योग और अंतर ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा क्लास। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम बीजी व्यंजकों का गुणा करें। बीजी व्यंजकों के गुणा को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीजी व्यंजकों के गुणा संबंधी जो सवाल होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बीजी व्यंजकों के गुणा संबंधी जो सवाल होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है असमान चर वाला और दूसरा होता है समान चर वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि असमान चर वाले बीजी व्यंजकों का गुणा हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण पर विचार करते हैं। जैसे यहाँ पर 2x और 3y, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दी हुई राशि में चर संख्याओं के रूप में हमको x दिखाई दे रहा है और y दिखाई दे रहा है। चूँकि ये दोनों असमान हैं इसलिए इसे हम असमान चर वाले बीजी व्यंजक कहेंगे। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लेते हैं 2a और 3z। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 2 असमान चर a और z हैं। तो ये पहले प्रकार का बीजी व्यंजक हो गया असमान चर वाला। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के बीजी व्यंजक को देखते हैं समान चर वाले। समान चर वाले बीजी व्यंजकों में उदाहरण है 2x इंटू 3x और 2z इंटू 3z। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले उदाहरण में x और x समान चर है और दूसरे उदाहरण में z और z समान चर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम इन बीजी व्यंजकों का गुणा किस प्रकार से करें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से असमान चर राशि वाले बीजी व्यंजकों का गुणा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण लेते हैं 2x इंटू 3y। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हमको कि यहाँ पर 2 बीजी व्यंजक है जिनमें से एक पे चर राशि x है और दूसरे में चर राशि y है और हमको क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो इनका गुणा करने से पहले हम एक चीज़ पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि जब हम चर राशियों का गुणा करते हैं या बीजी व्यंजकों का गुणा करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम गुणा जो है वो समूह बनाकर करते हैं। कैसे समूह बनाकर करते हैं? तो जैसे एक बार गुणा करेंगे हम किनका, संख्याओं का, और दूसरी बार में गुणा किया जाएगा किसका, तो चर राशियों का। आइए हम लोग गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले बार में गुणा कर दिया गया संख्याओं का। तो चूँकि यहाँ पे संख्याएं हैं 2 और 3, इसलिए हमने क्या किया, तो इन 2 और 3 का गुणा कर दिया, ये 2 का और ये 3 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार से दूसरे बार में हम अचर राशियों का, जो चर राशि है उनका गुणा करेंगे। यहाँ पे चर राशि जो है वो क्या है, तो x है, ये हमारा x है और ये क्या है, y है। इनका अलग से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, समूह बना दिया और समूह बनाकर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अब गुणा कर देते हैं। सबसे पहले गुणा किया गया किसका, 2 और 3 का। तो जब हम 2 और 3 का गुणा करते हैं तो 2 और 3 का गुणा करने पर हमारा आंसर आता है 6। और x और y के लिए देखते हैं। तो चूंकि ये x और y जो है वो असमान चर राशि हैं इसलिए इनका गुणा नहीं हो सकता है और इसको हम क्या कर देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया 6xy। तो इस उदाहरण से हमने देखा कि असमान चर राशि वाले बीजी व्यंजकों का किस प्रकार से गुणा करते हैं। इसके बाद हम एक और अन्य उदाहरण पे चलते हैं। हमारा अगला उदाहरण है असमान चर राशि वाला ही लेते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग कि जो चर राशि है उस जो हमारा बीजी व्यंजक है उस पर पहले से माइनस का निशान लगा हुआ है। तो इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से हल करें। तो जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये दोनों भी असमान चर राशि वाले हैं, अर्थात एक में x है और दूसरे में क्या है, तो y है। तो इसका गुणा जो है हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से पहले किए हैं। लेकिन बस यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि गुणा करते समय यहाँ पे हम चिन्हों का भी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले
जब गुणा करेंगे हम लोग तो संख्याओं का पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ पे संख्याएं हैं 2 और 3, इनका पहले गुणा किया जाएगा। अब उसके बाद फिर चर राशियों का गुणा किया जाएगा। तो हम लोग गुणा कर देते हैं। ये हो गया हमारा 2 और 3 का हमने पहले गुणा कर दिया। यहाँ ये 2 और 3 कहाँ से आया है, तो ये संख्याएं पहले जो पद था उस पर संख्या था हमारा 2, तो यहाँ पे -2 हो गया। और यहाँ पे 3, तो चूँकि 3 के सामने में कोई निशान नहीं है इसलिए क्या लिख दिया गया है, +3 लिख दिया गया है। तो ये हमारा हो गया पहला पद। गुणा करने के लिए संख्याओं का गुणा किए हैं। और नेक्स्ट टाइम में दूसरी बार में हम क्या करेंगे, चर राशियों का गुणा करेंगे। चलिए चर राशियों का गुणा कर देते हैं। तो ये पहली संख्या हो गई x, पहली चर राशि x है और दूसरी चर राशि जो है वो क्या है, तो y है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x और y का भी गुणा कर दिया। अब इसके बाद हम इनका गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले गुणा करेंगे किसका, ऋण का और धन का। ये वाले ऋण का, ये इस ऋण का और इस धन का हम पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमको पता है कि ऋण और धन का गुणा करने पर ऋण आता है, इसलिए ये ऋण कर दिया गया। और 2 और 3 का गुणा करने पर क्या आएगा, हमको 6 प्राप्त होगा। ये 2 और 3 का गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा पहला पद को जब हम गुणा करते हैं तो हमको -6 प्राप्त होता है। अब जैसा कि हमको पहले से पता है कि 2 असमान चर राशियों का गुणा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनके बदले में हम क्या लिख देते हैं, x और y लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर आया -6xy। यहाँ पर हमने सीखा कि यदि कोई किसी बीजी व्यंजक में ऋण का निशान हो तो हम उसको किस प्रकार से गुणा करते हैं। आइए अब हम अपने अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगले उदाहरण पे देखते हैं हम लोग, हमारा यदि समान चर वाले बीजी व्यंजक होते हैं तो उनका आपस में किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो समान चर वाले बीजी व्यंजकों के लिए हम देख रहे हैं, उदाहरण है हमारा 2x × 3x। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि दोनों संख्याओं में, दोनों बीजी व्यंजकों में क्या है, x और x है, अर्थात समान चर राशि है। तो इनका किस प्रकार से गुणा करेंगे उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि जिस प्रकार से हम असमान चर वाले बीजी व्यंजकों का गुणा किए थे उसी प्रकार से ये भी गुणा होगा, बस गुणा करने का तरीका जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे किनका, संख्याओं का, अर्थात 2 और 3 का। और दूसरे पद में या दूसरे बार में किसका गुणा करेंगे, तो चर राशियों का गुणा करेंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 और 3 का गुणा कर दिया हमने पहले। अब उसके बाद दूसरे बार में हम किसका गुणा कर रहे हैं, तो चर राशि x और x का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने 2 और 3 को यहाँ गुणा कर दिया और चर राशि को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो चूंकि पहले यहाँ पे x पे कोई घात नहीं था, ये x पे कोई घात नहीं था, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया गया, 1 लगा दिया गया। अब आइए हम इनका गुणा करें। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 और 3 का गुणा हम पहले करेंगे। ये 2 और 3 का गुणा हम पहले करेंगे तो 2 और 3 का गुणा करने पर 6 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हमको पता है कि चूंकि आधार क्या है, बराबर हैं, ये आधार जो है क्या है, बराबर हैं, इसलिए घात जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, घात को जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, घात जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा x की घात 2। कुल मिला के हमारा आंसर आया 6x का वर्ग। ये 6x का वर्ग। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा कि समान चर राशि वाले, ये समान चर राशि वाले बीजी व्यंजकों को हम किस प्रकार से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यदि समान चर राशि है तो घात क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ये घातों को हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। आइए अब हम लोग अपने अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। ये पीछे जो उदाहरण देखे हैं वैसी सवाल है ये भी, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे दोनों बीजी व्यंजकों में पहले से क्या है, ऋण का निशान लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा प्रश्न है -5x × -8x। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दोनों बीजी व्यंजकों में x जो है वो समान चर राशि है। तो इनका गुणा हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से अभी बनाया है। सबसे पहले -5 और -8 का गुणा किया जाएगा। ये हमने -5 और -8 का पहले गुणा कर दिया और दूसरे बार में x और x क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। ये दूसरे बार में हमने क्या किया, x और x का गुणा किया। अब हमको पता है कि माइनस और माइनस दोनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और 5 का जब गुणा करेंगे 8 से तो 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर +40 आया। ये +40 कहाँ से आया, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करने पर आया है। अब यहाँ पर हमको पता है कि यदि आधार बराबर हों, जैसे कि यहाँ पे आधार क्या है, तो x है
तो घात क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। चलिए जोड़ देते हैं। तो ये घात क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। एक घात यहाँ पर था, एक घात यहाँ पर है, दोनों मिलके कितना हो गए, जुड़ के 2 हो गए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया +40x का वर्ग। लेकिन प्लस के निशान को पहले नहीं लगाया जाता है, इसलिए 40x का वर्ग। इस प्रकार से हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ। आइए हम एक और उदाहरण पर विचार करते हैं। हमारा उदाहरण है 5x का घात 2 और गुणा -8x का घात 3। यहाँ पे अंतर ये है कि अब चर राशियों में क्या लगा हुआ है, पहले से घात लगा हुआ है। तो सवाल हमारा वैसे ही बनेगा। सबसे पहले हम गुणा करेंगे संख्याओं का और बाद में चर राशियों का। तो सबसे पहले गुणा कर दिया गया, -5, यहाँ पे कुछ नहीं है निशान तो धन माना गया, और यहाँ पे -8, इन दोनों का पहले गुणा कर देंगे। अब उसके बाद x का स्क्वायर और x का घात 3 का क्या किया जाएगा, आपस में गुणा किया जाएगा। ये गुणा कर दिए, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। 5 के सामने में प्लस है, 8 के सामने माइनस है, इनका गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस के बदले में क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा। और 8 पंची क्या हो जाएगा, 40। तो ये हो गया -40। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो आधार फिर बराबर है x और x, दोनों संख्याओं में आधार जो है वो x है, इसलिए घात क्या हो जाएंगे, आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, अर्थात 2 और 3 क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये हमने जोड़ दिया। अब कुल मिला के जोड़ने पर हमारा आंसर कितना आएगा, 5। इस प्रकार से हमारा आंसर आया -40x घात 5। अब इसके बाद हम लोग अपने एक नए उदाहरण की ओर चलते हैं। सारे उदाहरण जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न है और हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से हमारा सवाल है 5xy का स्क्वायर इंटू -8x घात 3 और z की घात 3। यहाँ पर अंतर ये है कि अब हमारे जो बीजी व्यंजक हैं उनमें 2-2 चर राशियाँ एक साथ हैं। तब इन सवालों को हम कैसे हल करें। तो सवाल हमारा वैसे ही बनेगा, सेम जैसे पहले बनाया गया है। सबसे पहले संख्याओं का गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ पे संख्या है +5, यहाँ पे संख्या है -8, इन दोनों का क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया। ये +5 और -8 का गुणा कर दिया गया। उसके बाद चर राशि x और x का गुणा करेंगे, ये x और x का गुणा कर दिया गया। तो यहाँ पे x की कोई घात नहीं है इसलिए 1 मान लिया गया, और यहाँ पे x का घात 3 है इसलिए यहाँ पे x का घात 3 लिख दिया गया। अब इसके बाद दूसरी चर राशि बची हुई है हमारी y और z, y का घात 2 और z की घात 3, इनको गुणा करके लिख देते हैं। अब इनका क्या करते हैं, गुणा करके सरलीकरण करते हैं। तो सबसे पहले प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हो गया -40। यहाँ पे हम देखते हैं आधार बराबर है, x है और यहाँ पे भी x है, तो घात क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर तो आधार बराबर नहीं है, यहाँ देखा गया, यहाँ पे आधार है y, यहाँ पे आधार है z, अर्थात चूंकि चर राशि बराबर नहीं है इसलिए यहाँ पे इनका गुणा या योग कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, 10 का 10 लिख दिया गया। y की घात 2 और z की घात 3। अब इसके बाद हमारा आंसर आया -40 x घात 4 y घात 2 z की घात 3। ये हम इसको लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा एक सवाल और यहाँ पे बन जाता है। अभी तक हमने देखा कि यदि हमारे बीजी व्यंजकों में एक एक पद हों तो उनका गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल में, और अब हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे बीजी व्यंजक में 2 पद हों, जैसे यहाँ पे एक संख्या में 4x का वर्ग है, एक पद है, और यहाँ पे 2 पद हैं, -8x घात 3 + 2z का वर्ग। तो हम इसको किस प्रकार से गुणा करें। तो ऑलरेडी हमको पता है पहले से कि कोष्टक का अर्थ ये होता है कि कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का कोष्टक के बाहर वाली संख्या से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो कोष्टक के बाहर में क्या है यहाँ पे, तो 4x का वर्ग है, इसका गुणा किससे करेंगे, तो -8x घात 3 और वापस इसी 4x का गुणा किससे होगा, तो +2z² से होगा। चलिए गुणा कर देते हैं। तो कोष्टक हटा रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया कि 4x का गुणा, ये 4x² का गुणा -8x घात 3 से कर दिया। ये हमारा एक पद हो गया। अब वापस हम लोग 4x का वर्ग को धन 2z के वर्ग से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये देखिए हमने कर दिया, ये 4x को यहाँ लिख दिया और ये 2z को क्या कर दिया, गुणा करके के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए गुणा कर देते हैं। अब ये मान के चलिए आप लोग कि ये सवाल अलग बन रहा है और ये सवाल क्या बनेगा, अलग बनेगा। चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 4 और 8 संख्या का गुणा हो जाएगा, ये हमने लिख दिया।
सबसे पहले 4 और 8 संख्या को गुणा कर रहे हैं, फिर x और x का गुणा हो जाएगा, x घात 2 और x घात 3 का, ये x घात 2 और x घात 3 का गुणा कर देंगे। फिर इसी प्रकार से दूसरे पद में चलते हैं तो 4 और 2 का गुणा हो जाएगा, संख्या है तो 4 और 2 का गुणा कर दिया हमने। उसके बाद x का स्क्वायर और z के स्क्वायर का क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। तो ये गुणा करने के लिए क्या कर दिया गया, इनको लिख दिया गया। अब गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +4 है, कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं। तो 4 के सामने कोई निशान नहीं है तो प्लस मान लिया गया, और ये -8 है तो 8 चौक कितना हो गया 32, और प्लस माइनस का माइनस, ये हो गया -32। यहाँ पे चूंकि आधार बराबर है x और x, इसलिए घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया, x घात 5। यहाँ पर गुणा किया गया, धन 2 है और धन 4 है तो धन और धन का गुणा करेंगे, धन आ जाएगा, और 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, तो धन 8 हो गया। ये यहाँ पे आधार बराबर नहीं है, एक में x का स्क्वायर है, एक में z का स्क्वायर है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता है, इनका गुणा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको ज्यों का त्यों लिख दिया गया। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 32 x घात 5 ऋण 32 x घात 5 और धन 8x स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको हम क्या कर देंगे, आंसर बना के लिख देंगे। अभी हमने सीखा कि यदि किसी बीजी व्यंजक में एक तरफ एक पद हो और दूसरी तरफ 2 पद हो तो उसको हम किस प्रकार से आपस में गुणा करते हैं। आइए अब हम लोग और आगे चलें। हमारा अगला सवाल होगा कि जिसमें समीकरण के, जिसमें बीजी व्यंजक के दोनों पदों पर क्या होंगे, 2 पद होंगे। जैसे इस उदाहरण पर विचार करिए कि यहाँ पे 2 पद हैं, ये पहले पद में भी 2 पद और दूसरे पद में भी क्या है, 2 पद हैं। तो इनको हम किस प्रकार से हल करें, ये जो सवाल है वो आप लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सवाल जो है वो कंटिन्यू 10वीं तक ऐसे ही बनते रहता है। इसका उपयोग, इन नियमों का उपयोग हम 10वीं तक के सवाल में करते हैं। तो आइए फिर से देखते हैं हम लोग कि हमको पता है कि हम कोष्ठक के अंदर की संख्याओं का गुणा कोष्ठक के बाहर के सभी संख्याओं से गुणा करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कोष्ठक के अंदर में जो संख्या है, इस 2 का गुणा पहले इन दोनों से होगा, फिर इस धन 3a के घात 3 का गुणा वापस इन दोनों से होगा। -2x का स्क्वायर और -8x घात 3 धन 2z का वर्ग को पहले लिख देते हैं। ये लिख दिया गया, कोष्ठक हटा रहे हैं, ये लिख दिया गया, आप देख सकते हैं। ये 2x स्क्वायर को यहाँ लिखा गया है माइनस, और -8x घात 3 और 2z स्क्वायर को यहाँ पे कोष्ठक में रखा गया है। अब वापस हम क्या करेंगे, 3a का घात 3 को लिखेंगे और फिर वापस इन दोनों कोष्ठक, इस कोष्ठक के अंदर जो संख्या है उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये लिख दिए, बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस गुणा करेंगे। इस कोष्ठक को हटाना है तो कोष्ठक के बाहर वाली संख्या का क्या हो जाएगा, अंदर में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे भी कोष्ठक के अंदर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 2x को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को 8x से गुणा करेंगे, फिर इसी 2x को 2z के स्क्वायर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये देख लीजिए हमने क्या किया है, 2x स्क्वायर को ये -8x स्क्वायर से, -8x घात 3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। उसके बाद इसी 2x स्क्वायर को धन 2z स्क्वायर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हमने फिर से गुणा कर दिया। अब 3a का घात 3 को -8x घात 3 से क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। अब उसके बाद इस 3a का स्क्वायर को प्लस 2z स्क्वायर से क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो सबसे पहले माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। ये तो सबसे पहले इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, और x घात क्या हो जाएगा, जुड़ के ये 5, यहाँ पे x 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस -2 है, यहाँ पे +2 है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे, और 2 दूने 4 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे अलग अलग चर राशियाँ हैं, x और z है, इसलिए इनका गुणा नहीं होगा और वो जस का तस लिखा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे पद को देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, और 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा। और अलग अलग चर राशियाँ हैं इसलिए इनका गुणा नहीं हो सकता है, ये लिख दिया गया। इसके बाद वापस यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे धन है और धन है, धन धन गुणा होकर धन हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और a का घात 3 और z का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम 2 पद वाले बीजी व्यंजकों का भी क्या कर सकते हैं, आसानी से गुणा कर सकते हैं। चलिए आगे वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए आने वाले
वीडियो के बारे में आसानी से पता चल जाए। धन्यवाद।